नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है कि अयोध्या अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है और तैयारियां शुरू हो चुकी है 22 जनवरी की, जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो भव्य मंदिर बना है उसका उद्घाटन भी होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से और देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई दान दे रहा है तो कोई किसी तरह का हवन करा रहा है। वहीं हम इस समय अयोध्या के आउटर में बालू घाट में खड़े हैं, जहां पर 1008 शिवलिंग की स्थापना होगी और यज्ञ कुंड बनाया गया है बहुत बड़ा। आपने देखा होगा तो बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? प्रमोद पटेल नाम है। पटेल जी, आप ये बताइए कि जो पीछे ये बहुत बड़ा बनाया गया है एक कुंड टाइप का, इसमें क्या होगा? ये महायज्ञ की तैयारी चल रही महायज्ञ है, की तैयारी है। जिसमें ये 11 तल्ला का ये बना है महायज्ञ मंडप। इसमें 100 कुंड बने हुए हैं, हम्म, जिसमें 1100 दंपत्ति बैठकर वाल्मीकि रामायण के द्वारा हम्म। हवन कार्यक्रम करते चालू रहेगा। अच्छा, इसके अंदर जो हवन कुंड बनाए गए हैं 100 के करीब है। हाँ, 100 वो पूरा है। हम्म। 100 कुंड बने हैं तो जिसमें एक कुंड में लगभग 11 दंपत्ति हाँ बैठेंगे, तो 11 1100 दंपत्ति हो हाँ गए। 11 दंपत्ति बनेंगे हम्म, और वो वाल्मीकि रामायण से हम्म, उनका हवन होगा। तो वो हवन दिन रात चलेगा? हाँ, वो हवन चलता 9 रहेगा। दिन तक लगातार, 22 हाँ, तारीख तक। 9 दिन तक लगातार ये हवन चलता रहेगा बाबा के सानिध्य में। हम्म। तो ये जो पूरा इलाका है बालू घाट का, कितने लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ? जैसे यहाँ तो बाबा के नेतृत्व में पर डे जो प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था वो 1 लाख है, लेकिन आएंगे बहुत लोगों। हम्म, लेकिन बाबा के जितने भी शिष्य हैं, हम्म, उनको जो है कि अब 1 लाख तो प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है, लेकिन आएंगे तो उनको रहने की भी व्यवस्था बाबा ने किया है सबको। अ, मतलब 1 लाख प्रतिदिन? हाँ, वो भोजन कराने की व्यवस्था बाबा ने 1 लाख पर डे प्रतिदिन किया है। हम्म, अगर उससे ज़्यादा भी लोग आएंगे तो उसकी व्यवस्था बाबा ने कर रखा है हम्म, सभी का। हम्म। तो ये मुख्य इलाका है बालू घाट का, जिसमें हवन होगा। लगभग 1100 दंपत्ति बैठेंगे और 100 हवन कुंड बनाए गए हैं। इधर का इलाका है, पीछे दिखाएंगे कैमरामैन। इधर इधर ये क्या है ये? ये एक कुंज बना है। हम्म, इसमें नर्दमेश्वर हम्म, शिवलिंग की स्थापना होगी, हम्म, जिसमें नेपाल से आए हैं हमारे भक्त हम्म, 21,000 राम नाम जापक हम्म, प्रतिदिन 24 घंटा सीताराम सीताराम कहेंगे हम्म। और रुद्राभिषेक भी करते रहेंगे। 9 दिन तक? 9 दिन तक कितनी कंटिन्यू। शिवलिंग की स्थापना होंगी यहाँ पर? 1008 शिवलिंग नर्दमेश्वर शिवलिंग की स्थापना होगा। 1008 शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना होगी और दिन रात जब चलता रहेगा हाँ, रामायण। वो सबका ड्यूटी बना रहेगा। एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, हम्म, लगातार चलता रहेगा। हम्म, और बाबा का जहाँ भी हमारे आश्रम है, हम्म। वहाँ चौबीसों घंटा सीताराम नाम जब चलता रहता है। अच्छा, आप अयोध्या से हैं? कहाँ से हैं आप? नहीं, हम जनपद चंदौली से हैं, बनारस से सटा हुआ चंदौली तो जनपद है। आपको माहौल कैसा लग रहा है अयोध्या का इस समय? इस समय तो पूरा अयोध्या का पूरा भारत ही खुशी का है जगमग जगमग है। कि 22 तारीख को अपने राम लला अपने घर में पधारेंगे, तो इससे बड़ा खुशी क्या होगा। पूरा विश्व में एक तरह से 22 तारीख को त्योहार मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में लोग दीपक जलाएंगे, मंदिरों को सजाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मिष्ठान बनाएंगे। इससे बड़ा खुशी हम लोग को क्या मिलेगा। तो जो प्रभु 1008 आप बात कर रहे जो शिवलिंग होंगे, वो यहाँ से लेके कहाँ तक है? ये जितने भी आपको ऊपर मड़ई लगा हुआ दिख रहा है ना, हाँ। इसी मड़ई में ही 1008 शिवलिंग के एक एक जो मड़ई बना है, इसमें एक शिवलिंग कुंज कुंज कुंज। हाँ, हाँ, एक कुंज में एक हाँ, शिवलिंग। एक एक कुंज में एक शिवलिंग बैठेगा। ये यहाँ तक है। जी, जहाँ ये बन रहा है टोटल 1000 ऐसे 1008 हैं। और वो बीच में? वो बीच में एक बड़ा शिवलिंग बना है, हाँ। वहाँ भी सीताराम जप होगा हमेशा, रुद्राभिषेक हमें। कब से शुरू हो गई? ये कल से चालू हो जाएगा। कल से मुंडन संस्कार, उसके बाद 15 तारीख से ये चालू हो जाएगा। मुंडन संस्कार मतलब कल किसका से मुंडन? जो दंपत्ति 1100 अपने महायज्ञ में बैठेंगे, हम्म, तो जो पुरुष होंगे हम्म। वो अपने बाल को मुंडन करा के तभी अपने परिवार के साथ बैठेंगे। वो सब बाबा के भक्त हैं? सब बाबा के शिष्य ही आए हैं, बाबा के शिष्य से ही सारी व्यवस्था ये सब किए हैं बाबा से ही। अच्छा, तो ये लगभग कितने दिनों तक चलेगा? ये 9 दिन तक चलेगा। 25 कब समाप्त होगा ये? 25 तारीख को, लेकिन भंडारा मेरा चलेगा 9-10 फरवरी तक। अच्छा, हम्म। भंडारे की व्यवस्था भी है? हाँ, भंडारे की व्यवस्था है। जो श्रद्धालु आएंगे अयोध्या नगरी घूमने जी और भगवान राम के दर्शन करने, क्योंकि ये जो मौका है ये 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, युग में एक बार आता है। जी जी। कलयुग चल रहा है, ऐसा पहली बार मौका आया है। न ही आपने पहले कितने क्रिकेट मैच देखे होंगे,
कितने आपने फुटबॉल के मैच देखे होंगे, कहीं पर भी कुंभ भी देखा होगा, कहीं पर भी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं आते हैं। कभी नहीं प्रभु आएंगे। श्री राम की नगरी में अयोध्या में इस समय आए हैं और नेपाल से भी, वहां से भी आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़े शिवलिंग के स्थापना यहाँ पे बड़ा शिवलिंग बाबा के कुटिया के पास आके रख गया है। हुई। इसमें भी 15 तारीख को स्थापित होंगे। यहाँ भी बैठ के लोग सीताराम नाम जप का जप करेंगे और यहाँ भी रुद्राभिषेक होता रहेगा। अयोध्या में काफी पॉजिटिविटी है इस टाइम, पूरे देश में ही है। पूरा अयोध्या में तो है ही है, लेकिन अब कितने संघर्षों ने झेला है। यहाँ के जो पूर्वज थे, अपने कार सेवक थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है प्रभु श्री राम के लिए, गोलियां खाई हैं। आज वो 22 दिन अविस्मरणीय है पूरे विश्व में, भारत में। उस दिन पूरे विश्व में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। एक बच्चा, कितने भी लोग इसमें खत्म हो गए होंगे, आज जो युवा पीढ़ी हमारे जैसे लोग होंगे, जो आज देखेंगे कि हमारे सामने प्रभु श्री राम अपने घर में विराजेंगे। और त्रेता में तो राज्याभिषेक होगा है, लेकिन आज के डेट में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिसका राज्याभिषेक आज अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी सनातन धर्म के लोगों के आपने लिए। कार सेवकों का जिक्र किया है, सबको पता है कितना बड़ा योगदान था कार सेवकों का ये राम मंदिर बनाने में। और लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि उस समय कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, क्योंकि वो उस समय अराजकता फैला रहे थे। अब वो देखिए विपक्ष के हैं, वो कुछ भी कहें, हम उस पर नहीं बोल सकते हैं, मगर ये पहले मंदिर था जिसका साक्ष्य कोर्ट ने साबित कर दिया। सनातन धर्म को विपक्ष की पार्टी है, केवल कोर्ट में अपने विपक्ष मंदिर न बने, अपने वकील को खड़ा करते थे, मगर जीत सत्य के ही होता है। आज वो दिन 22 तारीख को आएगा कि पूरा देश देखेगा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम 22 तारीख को पधारेंगे अपने घर में। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। प्रभु श्री राम अयोध्या में 22 तारीख को पधारेंगे, और अभी काशी है, मथुरा भी बाकी है। काशी में पूर्ण हो गया है काम, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट को। मथुरा में भी सर्वे के आदेश आ चुके हैं। जी, किस तरह से देखते हैं आप, भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और महादेव जी के स्थान पर अब फिर से हमारे बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे? जी देखिए, अब सरकार की बात करें तो सरकार पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उनके काम करने की इच्छा नहीं होती थी। सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, काम कर रही है। अपने जो सनातन से संबंधित जो भी मंदिरें हैं, जो पुराने आताताई थे, वो मंदिरों को तोड़े हैं। और सरकार ने, जब भाजपा की सरकार बनी है, तो वो अपने आराध्य को, अपने मठ मंदिरों को बनाने का काम कर रही है। पहले भी ये काम हो सकता था, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं था, उनका विचार नहीं था अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी मानसिकता ही नहीं था विपक्ष के लोगों के लिए। 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा वोट बैंक पर? क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है, देखो न्योता सबको गया, और ये गर्व की बात होती है, लोग तरस रहे हैं कि न्योता क्यों नहीं आ रहा है हमें, राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, कहीं से मिल जाए, कहीं से जुगाड़ लगा के कोई मिल जाए कार्ड, लेकिन जिनको कार्ड जा रहा है वो आ नहीं रहे। निमंत्रण तो सबको गया है, उसके अंदर भगवान तो सभी का है, किसी एक का तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भगवान केवल भाजपा के हैं। निमंत्रण तो अखिलेश यादव को भी गया है, निमंत्रण तो सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भी गया है। तो आना चाहिए, भगवान तो सभी को है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल एक ही व्यक्ति का है, एक ही पार्टी का है। भगवान सबका है, आना चाहिए, उनको भी शरीक होना चाहिए। सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे उनको भी आना चाहिए। इससे बड़ी खुशी की बात कहाँ है कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने आ रहे हैं, आके अपना कम से कम सम्मिलित हो इस पुनीत कार्य में। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। इस समय हम थे बालू घाट पे, जहाँ पर 1008 शिवलिंगों को स्थापना की जाएगी, और जो 1100 दंपत्ति हैं वो दिन रात 9 दिन तक प्रभु श्री राम का जप करेंगे, हवन चलेगा।
ये बालूघाट है, अयोध्या के आउटर में पड़ता है और जिस तरह से 22 तारीख की तैयारियां हैं, यहाँ पर भी खूब जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। लगभग 1 लाख लोगों के खाने-पीने और रहने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।